नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने 15 अगस्त 2022 के केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के 7वें एपिसोड के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेकर। तो जिन लोगों ने भी कल का केबीसी नहीं देखा है या जो लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करना चाहते हैं या इसकी पीडीएफ चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जौहरी जीएस वर्ल्ड से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 15 अगस्त 2022 केबीसी के 7वें एपिसोड का जो टेलीकास्ट कल हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे जौहरी जीएस वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शुरू करते हैं। पहले कुछ नॉर्मल अपडेट्स नोटिफिकेशंस देख लेते हैं। इस साल केबीसी में कुछ संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं, जैसे कि इस बार केबीसी में 17 प्रश्न होंगे, 3 लाइफलाइन होंगी, 50-50 फोन ऑफ फ्रेंड एंड ऑडियंस पोल। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दूं कि एक लाइफलाइन जो हमारी एक्सपर्ट एडवाइस रहती थी वो हटा दी गई है, फ्लिप द क्वेश्चंस भी हटा दी गई है। ये 3 लाइफलाइन इस बार रख दी गई हैं। 2 नए प्रश्न शामिल किए गए हैं, 75 लाख और 7.5 करोड़ का। जो 1 करोड़ और 7.5 करोड़ के प्रश्न को जीतेंगे या खेलेंगे उन लोगों को मिलेगी कार। हर शुक्रवार को प्ले अलॉन्ग खेलने वाले किसी एक को हॉट सीट पर बुलाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि केबीसी के बीच में एक एको क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, एको क्वेश्चन ऑफ द डे, वो एको क्वेश्चन ऑफ द डे से ही चुना जाता है प्ले अलॉन्ग में खेलने वालों को। ठीक है, दूसरे पड़ाव को पार करने के बाद 7.5 करोड़ का प्रश्न खुल जाता है। तो ये थी कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बात करते हैं कल के एपिसोड की। तो कल के एपिसोड में जो लोग फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टी खेलने वाले थे उनमें जो पहली कंटेस्टेंट थी वो सेलेक्ट हुई थी वैष्णवी सिंह कसाना, जबलपुर। जिन लोगों ने देखा था उन लोगों को याद होगा, ब्लू कलर के उन्होंने बाल कराए हुए थे। ठीक है, जबलपुर से थी वैष्णवी सिंह कसाना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो क्वेश्चंस थे कौन कौन से पूछे गए थे। तो पहला जो ट्रिपल टी हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, इनमें से किस सामग्री को बनाने के लिए पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर था सरसों का साग। ठीक है, 4 डिशेस का नाम दिया था, उसमें उत्तर था सरसों का साग। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पश्मीना का उपयोग किस चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। तो पश्मीना आपने सुना होगा, पश्मीना कश्मीर में यूज़ होता है और इसका इस्तेमाल शॉल बनाने के लिए किया जाता है। कश्मीर में पश्मीना के शॉल पूरी दुनिया में फेमस है। तीसरा शब्द था, किस शब्द का अर्थ खुद पर शासन करना होता है। तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से उत्तर था स्वराज। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन का सबसे तेज़ी से और सबसे कम समय में जवाब देने वाली थी वैष्णवी सिंह कंसाना, जो फिर आकर बैठी हॉट सीट पर। तो अब हम बात करते हैं कि उनसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया। 1000 रुपये के लिए उनको जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि किस पेशे में बैरिस्टर शब्द का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन थे, चिकित्सा, ट्रांसपोर्ट, अध्यापक या वकालत। आंसर था इसका वकालत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 2000 रुपये के लिए पूछा गया था, ये गीत किस 2007 में आई हिंदी फिल्म के रीमेक का गीत है। गीत सुनाया गया था वहाँ पे, गीता तेरी आंखें भूल भुलैया, जो नॉर्मली सबको इसका आंसर पता था। 2000 रुपये के लिए प्रश्न था, 4 ऑप्शन थे, भूल भुलैया 2, हेरा फेरी, गोलमाल या एक विलन। तो गैस कीजिए। जी हाँ, इसका आंसर था भूल भुलैया 2। थर्ड क्वेश्चन था, इंस्टाग्राम अपनी ऐप में क्या सुविधा नहीं देता है। ठीक है, 3000 रुपये के लिए प्रश्न था, 4 ऑप्शन थे इसमें, रील, शॉर्ट्स, वीडियो और कट। तो इसका आंसर था, बताइए, इसका आंसर था शॉर्ट्स। ठीक है, शॉर्ट्स की व्यवस्था नहीं देता है भाई। शॉर्ट किस में आते हैं, यूट्यूब में आते हैं। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इमारत यूरोप में नहीं है। 5000 रुपये के लिए प्रश्न था, 4 फोटो दिखाई थी जिनमें कि 3 फोटो थी जो यूरोप की इमारतें थी और चौथी नहीं थी। तो 4 ऑप्शन थे इसमें, टावर ऑफ पीसा, एफिल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या बिग बैन। तो देखिए, टावर ऑफ पीसा, एफिल टावर और बिग बैन, ये तीनों कहाँ पर हैं, ये तीनों हमारे यूरोप में है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे होंगे, ईजी लेवल है ना, ईजी लेवल है क्वेश्चन का। 5th क्वेश्चन है, अमन गुप्ता बोट कंपनी के मालिक थे, इनकी कंपनी किस चीज़ का उत्पादन करती है। ये क्वेश्चन था 10,000 रुपये के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बोट, हेडफोन, मोबाइल या कवर। तो बोट कंपनी हेडफोन बनाती है, इसका सही उत्तर था हेडफोन। 6ठा क्वेश्चन था, उसमें एक गिरगिट का फोटो दिखाया था जो नीले और लाल रंग का था और पूछा था इसे किस सुपर हीरो के नाम पर नाम दिया गया है। 20,000 रुपये के लिए प्रश्न था। तो 4 ऑप्शन थे, बैटमैन, हल्क, पनिशर या फिर स्पाइडरमैन। तो देखिए, नीले और लाल रंग बैटमैन का होता नहीं है, हल्क हरे रंग का होता है, बैटमैन काले रंग का होता है, पनिशर की जो ड्रेस है वो भी रेड कलर की होती है। तो स्पाइडरमैन इसका उत्तर था क्योंकि वो ब्लू और रेड कलर की उसकी ड्रेस रहती है। ठीक है, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा गया इनसे कि रिचर्ड किन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर अवार्ड मिला था। 40,000 रुपये के लिए प्रश्न था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन थे, सेरेना और वीनस विलियम्स, एंडी एंड जेमी मरे, बॉब एंड माइक ब्रायन और जॉन और पैट्रिक मैकेनरो। तो इसका आंसर था सेरेना और वीनस विलियम। इस ऑप्शन में मैम ने वैष्णवी मैम ने एक लाइफलाइन ली थी ऑडियंस पोल, ठीक है। इसका उत्तर था सेरेना और वीनस विलियम्स। 40,000 रुपये के लिए प्रश्न था, इजी क्वेश्चन था। 80,000 रुपये के लिए 8वां प्रश्न था, जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? 4 ऑप्शन थे, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल या स्कूल। तो उत्तर था इसका अस्पताल। नॉर्मल क्वेश्चन था, ये भी इजी था। 9th क्वेश्चन, हाल ही में जिसे नया नाम दिया गया है 3 हाइफा चौक, ठीक है, 3 मूर्ति हाइफा चौक किस देश के एक शहर की ओर इशारा करता है? 1,60,000 रुपये के लिए प्रश्न था। 4 ऑप्शन थे, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, त्रिची या जॉर्डन। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई भी इसका आंसर आसानी से दे सकता था जिसने जो करंट अफेयर्स को फॉलो करता हो या न्यूज़ देखता हो, पर शायद मैम न्यूज़ नहीं देखती थी इसलिए इसका आंसर उन्हें नहीं पता था। इसका सही उत्तर था इजराइल, ठीक है। और यहीं वैष्णवी जी का जवाब गलत होता है और वो 10,000 रुपये के साथ अपने घर चली जाती हैं। पर सोचने वाली बात ये थी कि मैम के पास 2 लाइफलाइन बची हुई थी, ठीक है, पूरी तरह से जीवित थी 2 लाइफलाइन, पर उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, तुक्का मारा। शायद मैम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी, उन्हें लगा कि शायद पिछले 2 क्वेश्चन मैंने जो तुक्के में दिए हैं वो भी उनसे उसकी तरह ये भी ठीक हो जाएगा, एंड उन्होंने इसमें भी तुक्का मारा। वो ये सोच रही होंगी शायद कि जो लाइफलाइन है वो मैं 50 लाख, 1 करोड़ 75 लाख के क्वेश्चन के लिए बचा के रखूंगी, एंड क्वेश्चन गलत हुआ और वो घर चली गई। देखिए दोस्तों, लाइफ में एक बार हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलता है, आप 10,000 कमाएं या 1 करोड़। अगर आप एक बार हॉट सीट पर पहुंच गए, दोबारा वहां नहीं जा सकते, आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है। केबीसी आपको बैन कर देता है, इसलिए ध्यान से खेलें। आप लोगों को भी कॉल आएगा, आप लोग भी खेलने जाएंगे तो ध्यान से खेलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बाद कौन से कंटेस्टेड आते हैं? फिर से हमारा जो ट्रिपल टी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट था वो होता है, और उसमें हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चोर की दाढ़ी में क्या पाया जाता है? तो आंसर था तिनका। दूसरा क्वेश्चन, किस खेल के खिलाड़ी को शटलर कहा जाता है? तो आंसर था बैडमिंटन। एंड तीसरा क्वेश्चन था, करो या मरो का नारा कब दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 के अंदर दिया था, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चंस का सबसे तेजी से जवाब दिया था कंटेस्टेंट आयुष गर्ग ने, जो दिल्ली के थे, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हुए ट्रिपल टी क्वेश्चन में सेकंड टाइम में, मतलब सेकंड ट्रिपल टी जो हुआ कल के एपिसोड में, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, 1 सेकेंड, यस, पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा रंग जो आमतौर पर ट्रैफिक लाइट में पाया जाता है शाहजहां द्वारा निर्मित एक किले का नाम भी है? 1,000 रुपये के लिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन थे लाल, पीला, नीला या पीला 2 बार लिख दिया मैंने, हरा या नीला, ठीक है। तो आंसर था लाल। शाहजहां ने लाल महल बनवाया था, तो इसलिए इसका आंसर था लाल, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से क्या गणना यानी गिनने के लिए उपयोग किया जाता है? 2,000 रुपये के लिए प्रश्न था, इजी क्वेश्चन था। हाथ गाड़ी, अबैकस, कैमरा या टेट्रानिक। तो इसका आंसर था अबैकस। पुराना एक हमारा अब सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था जो 3,000 रुपये के लिए था, MS एक्सेल में MS का मतलब क्या होता है? मिनी सीरियल, माइक्रोसॉफ्ट, मेमो सीरीज या मिली सेकेंड? तो इसका आंसर था माइक्रोसॉफ्ट। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में समतुल्य पद पर कौन है जिस पद पर ये 2 व्यक्ति हैं? तो वहाँ फोटो दिखाई थी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की। 5,000 रुपये के लिए प्रश्न था। सब जानते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की CM है और अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के CM हैं, तो उनके समतुल्य 4 ऑप्शन दिए थे, अखिलेश यादव, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर। तो आंसर था योगी आदित्यनाथ, और वो क्या थे? वो थे मुख्यमंत्री हमारे हैं, ठीक है। मैं भी यूपी से हूँ और ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैंने इनका जो नाम है वो मैंने बोल्ड में दिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया? 10,000 रुपये के लिए ये क्वेश्चन था, कौन सी नदी केवल एक देश से होकर बहती है? 4 ऑप्शन थे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या सिंधु। तो इसका आंसर था गोदावरी, क्योंकि देखिए गंगा जो है ना वो यहाँ से होती हुई वहाँ जाती है, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से आती है, सिंधु नदी भी चाइना से होकर आती है, इसलिए इसका आंसर था गोदावरी। छठा प्रश्न था, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। छठा प्रश्न था, टमाटर से खेला जाने वाला स्पेन में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है? 20,000 रुपये के लिए प्रश्न था, बहुत इजी क्वेश्चन था, सब लोग जानते हैं जिन्होंने देखी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यह एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। उस त्यौहार के 4 ऑप्शन थे, ला टोमाटीना, टोमेटो फेस्टिवल, रेडोलोविना या फिर हॉर्नबिल। तो इसका आंसर था ला टोमाटीना। 7 क्वेश्चन था, हाल ही में शिंजो आबे का निधन हो गया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? 40,000 रुपये के लिए प्रश्न, बहुत इजी क्वेश्चन। जापान, चीन, अमेरिका, ताइवान। आंसर था जापान, ठीक है। तो अब देखिए मैंने जो
एको जो क्वेश्चन था, एको हॉट सीट का जो क्वेश्चन आता है वो भी मैंने नोट कर लिया है। इनमें से क्या डांडी का सबसे अच्छा वर्णन करता है जब महात्मा गांधी की यात्रा समाप्त हुई थी? तो इसका आंसर था समुद्र तट। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो था 80,000 रुपए के लिए। जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के एक महिला दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? 80,000 रुपए के लिए प्रश्न था। 4 ऑप्शन थे, मिताली राज, बेलिंडा क्लार्क, हीदर नाइट और शार्लॉट एडवर्ड्स। जिन लोगों ने नॉर्मल करंट अफेयर्स पढ़ी है या न्यूज़ देखी है उनको पता था, इसका आंसर है मिताली राज। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी भारत को स्वतंत्र होते नहीं देख पाए थे? 1,60,000 रुपए के लिए प्रश्न था। क्वेश्चन सिंपल था। 4 ऑप्शन थे, जयप्रकाश नारायण, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मोतीलाल नेहरू। उत्तर था मोतीलाल नेहरू। ठीक है। हूटर बजने के कारण खेल को बीच में रोकना पड़ा, पर आज फिर से शो शुरू होगा आयुष गर्ग जी के साथ। तो आज केबीसी देखना ना भूलें। अगर भूल जाएं तो हमारे चैनल पर आकर इस वीडियो से सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और पीडीएफ ले लें हमारे जौहरी जीएस वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसकी पीडीएफ लीजिए हमारे जौहरी जीएस वर्ल्ड चैनल से। और आगे की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों।